अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं अब्दुल खुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अभी हम तारीख़ी मक्का मस्जिद में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आपको पलंग दिख रहे होंगे, यही वो जगह है आज से 19 साल पहले जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी और कई लोग पुलिस की फायरिंग में भी अपनी जान गंवा चुके थे। मगर अफसोस इस बात का है कि इस वाक़े को, उन मरने वालों को, उन शहीदों को, इस मस्जिद को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। वो क्यों? क्योंकि पहले उसकी इंक्वायरी जो है लोकल पुलिस ने की, उसके बाद सीबीआई ने अपने हाथ में लिया, उसके बाद एनआईए ने उसकी जो है इंक्वायरी की। मगर अफसोस की बात यह है 2018 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केस को बर्खास्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इसकी वजह क्या है? आप देखिए, अगर कोई छोटा सा भी चोरी करता है, छोटी सी अगर कोई केस होता है तो उसको बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट होती है, उसको सजा दी जाती है, जुर्माना लगता है, उसके बाद केस का फैसला आता है। मगर मक्का मस्जिद आज 19 साल हो गए मगर आज तक उस फैसले के लिए तड़प रही है। ये मस्जिद तड़प रही है, यहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे उनकी रूहें तड़प रही है, उनके खानदान वाले तड़प रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कांग्रेस हुकूमत थी जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जब फैसला आया, जब यहाँ पर बीआरएस की हुकूमत थी तो केटीआर और केसीआर कहाँ पर थे? क्या उनका काम नहीं था इस केस को फिर से रीओपन करना, इन्वेस्टिगेशन करवाना? किसी ने नहीं कराया। उसके बाद बीजेपी हुकूमत से तो शायद किसी को उम्मीद ही नहीं है, मगर उनको भी करना चाहिए था। इतना बड़ा सान्या हुआ। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप किसी की मजहबी जगह पे, किसी के मजहब पे आप नहीं टिप्पणी कर सकते, बोल नहीं सकते, हमला नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है सख्त एक्शन लिया जाता है। मगर क्यों मुसलमान को हमेशा सेकंड दर्जे का शहरी माना जाता है? क्या हम अव्वल दर्जे के शहरी नहीं है? बिल्कुल है, ये डेमोक्रेसी है, हमारा भी उतना ही हक है। मगर क्यों हमेशा हमें पीछे डाला जाता है? क्या यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए था? हद तो ये है, ये जब केस हुआ कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उनको पकड़ा गया, मगर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें छोड़ा गया। और अफसोस की बात यह है, जो लोग इस केस में मुलव्विस थे, हुकूमत ने, अब जो हुकूमत है उसने दूसरे स्टेट्स में वो लोगों को एमपी की सीट दी। तो क्या हमारा खून नहीं पानी है? क्या उसकी कोई वजह नहीं है? क्या उसका कोई अहमियत नहीं है जो इस तरीके से खिलवाड़ किया गया? हद तो ये है, जो लोगों ने कन्फेशन किया, जो लोगों ने कबूल किया, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो बहुत अफसोस की बात है। उम्मीद यही है कि हुकूमत होश में आएगी, और चाहे अब कांग्रेस की हुकूमत है, रेवंत रेड्डी है, और मैं बोलना चाहूँगा रेवंत रेड्डी जो सीएम है उनके करीब भी बहुत से लोग हैं। एडवाइज़र है मोहम्मद अली शब्बीर, क्या उन्हें नहीं पता? मोहम्मद अजहरुद्दीन है मिनिस्टर, क्या ये लोग बस नाम के हैं? इनको नहीं पता इतना बड़ा केस है, मुसलमानों की मस्जिद में इतना बड़ा हमला किया गया था। ये लोगों को नहीं चाहिए कि सीएम को बताएं कि फिर से ये केस को रीओपन करना चाहिए, और जिन्होंने भी किया था कम से कम उनको सजा देनी चाहिए ताकि आगे चल के ये ना हो। मगर अफसोस अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए, कई दिनों तक ये चलता रहा। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, लैक ऑफ एविडेंस के तहत इस केस को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। तो बहुत अफसोस की बात है। उम्मीद यही है कि कोई भी किसी के भी मजहब पे ना जाए, और जो मक्का मस्जिद में हुआ है, जो यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनको इंसाफ किया जाए। देखिए, छोटी सी बात है, ये यहाँ गोशा महल का जो एक एमएलए है, उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो हम उसके पास मोहब्बत का पैगाम लेने गए थे, उससे बात करने गए थे, वो नहीं मिला। वहां पर ठहर के हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। हमारे ऊपर शायद उसने केस किया, पुलिस हमें तंग कर रही है, बार बार कॉल कर रही है एक छोटी सी बात के लिए, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा हक है। हम उसकी प्रॉपर्टी पे नहीं थे, छोटा सा वीडियो बनाया, और यहाँ पर कहाँ गया इंसाफ? कहाँ पे गया? इतने लोग यहाँ पर शहीद हो गए, जख्मी हुए, मगर आज तक ये मस्जिद, यहाँ के पत्थर और यहाँ की दीवारें चीख के बोल रही है कि इंसाफ नहीं मिला, इन्हें इंसाफ चाहिए। जो लोग भी इनमें मुलव्विस थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमारा हुकूमत से यही हमारी दरख्वास्त है कि ये इस केस को फिर से रीओपन किया जाए, और जो लोगों ने भी ये किया है उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। थैंक यू।